नमस्कार, आप देख रहे हैं एफ&ओ कॉलर शो। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट का फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कुछ हद तक अलग अलग दिख रहा है आपको। फर्स्ट हाफ में तो बाजार पूरी तरह से धराशायी था, कमज़ोर था, लेकिन सेकंड हाफ में उसको यूरोपियन बाज़ारों से कुछ हद तक सहारा मिला। सहारा आज मार्केट को शॉर्ट कवरिंग का है, क्योंकि कल के एक अच्छे बेस के बाद बाजार में आज अर्ली स्टेजेस में वीकनेस थी, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें अगर आप निफ्टी के मुकाबले देखें तो बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। रिकवरी में भी बैंक निफ्टी तेज़ी से ऊपर आया और ये हरे निशान में लौट आया था। निफ्टी अभी सिर्फ 13 अंकों की मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इसने सेकंड हाफ में अपने आप को 9200 के ऊपर ले आया है। आज की क्लोजिंग अगर हमको कल के आसपास की या फिर इसके ऊपर की मिल जाए तो नो डाउट ये समझा जाएगा कि बाजार के अंदर सभी चीज़ें डिस्काउंट 9200 की रेंज में हो रही हैं, जो टिपिकली मार्केट करना भी चाहता है, क्योंकि इसका एक मेगा बेस है वो 9000 का है। हाँ, आपका कन्विक्शन, आपकी एग्रेशन तब बढ़नी चाहिए जब 924050 को हम डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पर पार करके जा सकते हैं और अगले दिन हमको ग्लोबल संकेत कमज़ोर ना मिले। उस केसेस में अच्छी खासी कवरिंग मार्केट के अंदर आ सकती है। हालांकि नंबर्स होंगे, कल इन्फोसिस के नतीजे हैं, तो इसी कार्यक्रम में समझिएगा इन्फोसिस को लेकर रणनीति। आज हमारे मेहमान जो आपके सवालों के जवाब देंगे वो हेमंत ठकराल हैं। साथ ही हमने SMC से भी एक एफ&ओ की स्ट्रेटजी मंगवाई है खास आपके लिए, ताकि इन्फोसिस में ट्रेड लेने से पहले आप समझ पाए कैसे उसमें ट्रेड किया जाए। आपका कोई सवाल है, आप पूछना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए, टोल फ्री नंबर के ज़रिए और SMS और फेसबुक 4 तरीके हैं जिसके ज़रिए जुड़ कर सवाल पूछ सकते हैं। हेमंत इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, ओवरऑल निफ्टी पर आपका आउटलुक क्या है? ये हम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि 924050 के ऊपर हमको क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी मिल जाए तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, मार्केट में कन्विक्शन बढ़ जाएगा और शायद इस बार हम 9300 को भी पार करने की एक बार हिम्मत जुटा लें। देखिए, मैं जिस डेटा पॉइंट्स को मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ, मेरे हिसाब से निफ्टी का कन्विक्शन बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। देखिए, 3 चीज़ों का मैं ब्रेकअप बताना चाहूँगा। आज अगर आप किसी ने भी शुरुआत देखी हो ट्रेड की तो 92 पुट में अनवाइंडिंग हो रही थी और 92 कॉल में राइटिंग हो रही थी, लेकिन अचानक से पिछले 1 घंटे से डेटा बिल्कुल बदल गया है, विपरीत होता जा रहा है। 92 पुट में फिर से राइटिंग शुरू हो गई है और 92 कॉल में जो जमाव था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत क्लियर है कि वो शॉर्ट ट्रैप हो रहे हैं, हर लेवल पे कोशिश करके शॉर्ट ही ट्रैप हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं उल्टा सलाह देना चाहूंगा, जब तक बाजार 91 के नीचे नहीं जाए आप शॉर्ट अटेम्प्ट ना करें इस बाजार में, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप लॉन्ग साइड शॉर्ट साइड में फंस जाएंगे। मेरे हिसाब से बाजार विल अटेम्प्ट 93 to 9350 इन शॉर्ट टर्म। और दूसरा मैं एक छोटा लॉजिक और देना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि जब भी बैंक निफ्टी रैली लीड करता है तो निफ्टी अपना ऑल टाइम नया हाई बनाता ही बनाता है। तो मेरा लॉजिक फिर से उसी तरफ बैठता है कि बाजार 9350 जाना चाहिए। 30% का जब कंपोनेंट बैंक निफ्टी और बिना बैंक निफ्टी टूटे, आप निफ्टी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो टूटेगा। शायद ये भी जोड़ा जा सकता है हेमंत की बात के साथ। और बैंक निफ्टी जब लीडरशिप हो लेगा तो नो डाउट हमको दूसरे सेक्टर्स पे भी एक बार रब ऑफ इफेक्ट इसका ज़रूर आते हुए दिखेगा। तो आज बैंक निफ्टी बेहतर नोट पे 29 अंकों की बढ़त के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल के सिलसिले को शुरू करते हैं। नीलेश है पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। नीलेश नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप सर। हेलो जी नमस्ते, पूछिए सर, सवाल पूछिए। नमस्ते सर, मेरे पास DCB बैंक का 185 का कॉल है, कॉल ऑप्शन है इसी से रीत का, 5 रुपये 50 पैसे पे लिया हुआ है। DCB 185 की कॉल है 5 रुपये पे। हाँ 5 रुपये। अच्छा, IOC भी है? नहीं सर, IOC निकाल दिया मैंने। अच्छा, IOC पे पोजीशन सेटल कर ली है। चलिए पूछ लेते हैं सवाल जो DCB भी आप पूछना चाहते हैं। DCB 185 की कॉल है। हेमंत, क्या किया जाए? कल काफ़ी स्मार्टली इसने मूव किया था, 173 से सीधा 183 पहुंचा। आज बाजार के पहले हाफ में ये भी थोड़ा सा करेक्ट हुआ, लेकिन इसने अपने बेस को मेंटेन किया, यानी कि कल के लो को ब्रेक नहीं किया और फिर से 180 की रेंज में आ चुका है। थोड़ा और चलेगा क्या शेयर? हेमंत सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए, लग रहा है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। चलो DCB पे व्यू देंगे आपको। फिलहाल 181 के लेवल पे है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो हम बात कर रहे थे उसी को यहाँ पर अब कंटिन्यू कर लेते हैं, और वो है इन्फोसिस, क्योंकि अब नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले
इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जो डेटा पॉइंट आज मैंने जो बात की नितिन मुरारका साहब से, उनका ये कहना था कि देखिए जो औसत रोल फिगर्स होते हैं ओपन इंटरेस्ट के, वो होते हैं 1.5 करोड़ के आसपास, और इस बार सिस्टम में खड़े हैं 3.5 करोड़, यानी कि औसत से बहुत ऊपर रोल ओपन इंटरेस्ट है। और Q4 FY16 में भी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर भी 1.2 करोड़ की फिगर थी, जो अब पहुँच चुकी है 3.45 करोड़ के आसपास। तो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, रोल ओवर की फिगर 75% है, शॉर्ट ज्यादा बने हैं, और जो मेजर शॉर्ट्स बने हैं ना, ये 1020 1030 के लेवल पे बनते हुए नजर आए हैं। तो जब तक वो लेवल्स ब्रीच नहीं होते तो बड़ी तेजी पे इन्फोसिस पे अभी भी एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी तक के वायदा आंकड़े बता रहे हैं 1000, 1040, 1060, ये कॉल्स पे ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी ऐसा डेटा होता है तो इन लेवल्स को क्रॉस करना अगली बड़ी तेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन्फोसिस के लिए। तो अभी तक तो बिकवाली की सलाह दी जाएगी ऊपरी स्वरों पर, जिस तरीके का दबाव देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये कह भी सकते हैं। एक बार तो हालांकि नंबर्स पे इस बार हमको बिल्कुल अलग दिखेगा, क्योंकि इस बार नंबर्स अलग और इसका जो बायबैक की अनाउंसमेंट है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। टिपिकली मार्केट में तो खबर ये भी है कि शायद थोड़ा गाइडेंस कट आ सकता है, लेकिन 8.5 के ऊपर का गाइडेंस अगर कंपनी दे दे तो कुछ खास आप इसको समझेंगे नहीं कि नेगेटिव होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बार इन्फोसिस में है, जो SMC से ही हमको ऑप्शंस की रणनीति पता लगी, एक बार मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ट्रेडिंग का फैक्चुअल जो हमने डाटा वो आपके सामने रखा। अब ट्रेड लेना कैसे है एक बार वो देखिए आप। अप्रैल की 960 की पुट आप 28 रुपये में खरीद सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, सारी ऑप्शन स्ट्रेटजी है, कम पैसे में अच्छा मुनाफा होगा। अप्रैल की 960 की पुट 28 रुपये में खरीदें। 960 की पुट का जो स्टॉप लॉस है जो आप खरीद रहे हैं उसको 10 रुपये रख लें, और अप्रैल की 960 की पुट का जो लक्ष्य है वो करीब करीब 60 रुपये है, अगर आप फ्यूचर के साथ चल रहे हैं तो। ये रणनीति आपके साथ है। इन्फोसिस है तो ये पुट को भी एकुमुलेट कर लीजिएगा। मोटी-मोटी बात ये है कि जिनके पास फ्यूचर लॉन्ग है ना आज, वो कहीं उनको एक हेज करके जरूर जाना चाहिए, चाहे ये 960 की पुट ले लें या फिर 940 की, लेकिन उनको हेज करके जरूर जाना चाहिए अपनी पोजीशंस को आज। हेमंत, अभी एक कॉलर हमारे साथ थे नीलेश, उनके पास ना 185 का DCB की कॉल पड़ी हुई है। ये 5 रुपये की खरीद है, अभी वही रेट चल रहा है 5 रुपये का। एक तो इस पर आपकी राय चाहिए मेरे को, और एक सर इन्फोसिस पे कैसे करें ट्रेड, क्योंकि कल इसके नंबर्स आ रहे हैं। कुछ पोजीशंस लेके जाएं तो कैसे लेके जाएं, शॉर्ट की, लॉन्ग की, ऑप्शंस की कोई भी आपने रणनीति बनाई हो, अपने क्लाइंट्स को फॉरवर्ड की हो तो वो भी हमको भी बता दीजिए। देखिए, पहली जहाँ तक DCB की राय रह गई, मेरे हिसाब से उनको कॉल रिटेन करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इज़ इन अ गुड बुलिश मोड। कल बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, आज थोड़ा सा गिरावट के बाद दोबारा स्टॉक ऊपर चलने लगा है और फिर से ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। मेरे हिसाब से 181 का स्टॉप लॉस लगाएं, वो टारगेट 192 का लग रहा है, तो ही शुड कंटिन्यू टू होल्ड दैट कॉल। और जहाँ तक इन्फोसिस की स्ट्रैटेजी की बात रह गई है, हम लोग जो रिकमेंड कर रहे हैं वो है बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी। हम लोग 960 का पुट और 1000 का कॉल दोनों लेने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इन्फोसिस का जो ट्रेजेक्ट्री रहा है वो 5 से 7% का मूव देता है एक साइड पे, और इसके अंदर आपको मौका मिल सकता है अगर स्टॉक 880 और या फिर 1040 इसके आसपास भी जाता है तो अच्छा पैसा बन सकेगा, क्योंकि प्रीमियम इनफ्लो जो है वो तकरीबन 42 रुपए का है, तो 42 से 45 रुपए आपका खर्चा लगेगा। ठीक है। और अगर इन्फोसिस यही खुला रिजल्ट्स के बाद तो आपको तकरीबन 20 रुपए तक का लॉस हो सकता है, तो उस हिसाब से आप ये स्ट्रैटेजी बनाकर चले। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ये इन्फोसिस पे स्ट्रैटेजी बताने के लिए। 960 की पुट और 1000 की कॉल दोनों को ही प्लस करने की सलाह हेमंत की ओर से। एक वोलेटाइल मूवमेंट इन्फोसिस पे नतीजों वाले दिन देखने को मिल सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं आप। गौरव जी राजस्थान से जुड़े हैं। गौरव जी शुक्रिया, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? 1500 की कॉल है सर, 10 रुपए पे। सर बहुत आउट ऑफ द मनी कॉल है। 1500 की कॉल 10 रुपए पे खरीद के चल रहे हैं। ये सौदा बनाया कब था आपने? सर इसको हो गए सर 8-10 दिन हो गए। 3.5 रुपए की मिल रही है मार्केट में ये। हेमंत, 1500 की कॉल है, अगर इसको रिवाइज करना और रणनीति पे, एक तो रिलायंस पे व्यू बताएं, क्या व्यू अभी भी पॉजिटिव है, और दूसरा अगर इसको रिवाइज करना हो स्ट्रैटेजी को, तो कोई और स्ट्राइक की कॉल ऐड कर सकते हैं क्या दोबारा? देखिए, पहली बात यह है कि रिलायंस जो है वो अगर आप मीडियम टर्म या जिसको हम पोजिशनली बोलते हैं तो उस हिसाब से अभी भी बुलिश मोड में है, क्योंकि जब तक रिलायंस वापस से 1280 के नीचे नहीं जाता है वो बुलिश मोड में ही रहेगा। लेकिन क्योंकि इनका कॉल इमीडिएट शॉर्ट टर्म का है, मुझे नहीं लगता इस कॉल में इनको कोई पैसे आने वाले हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस कॉल से बाहर निकल जाइए, और जैसे ही रिलायंस 1330 के आसपास आता है आप 1350 का कॉल लीजिए,
और इसकी रैली को राइड कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस सीरीज में 1320 1330 के नीचे जाएगा, वापस से 1400 एक बार टेस्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दैट विल बी अ गुड ट्रेड टू एंटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप इस कॉल से तो इमीडिएटली निकल जाइए और 10 रुपए की और गिरावट की वेट कीजिए और रिलायंस में एंटर कर जाइए। ठीक है।